अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त करेले कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल गर्म हो गया है। लो फ्लेम करके मैंने ऑयल को गर्म किया है। यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम करेले हैं। ये मैंने इसको अच्छी से इसका जो खुरचते हैं छील कर इसके अंदर फिर मैंने हाफ टी स्पून नमक लगाया था। 250 ग्राम में तकरीबन 4 अदद करेले के जो पीस हैं वो चढ़े थे। उसके बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर नल के नीचे बहुत अच्छे से वॉश किया ताकि करवाहट निकल जाए। अब इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से करेलों को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। फ्राई करने से भी इनकी करवाहट कम हो जाती है। थोड़ी सी तो रहती है उसकी जो नेचुरल चीज़ है कि हल्का सा करवाहट रहती है, फ्लेवर जो उसका अपना रियल है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह नमक लगा के रखेंगे, ठंडा पानी में भिगो कर भी रखेंगे तो भी इसकी करवाहट जाती है। और पुराने तरीके से जैसे धूप में रखते थे नमक लगा के, उससे भी करवाहट चली जाती है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप लोग गोल्डन गोल्डन करेले फ्राई हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें से हमने थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया क्योंकि फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा था। अब तकरीबन ये हाफ कप के करीब ऑयल है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह लाइट सी ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन। फ्रेश है ये। फ्रेश से ना बहुत मज़े का जायका आता है जब आप फ्रेश लहसुन अदरक किसी भी थाली में शामिल करते हैं। अदरक लहसुन को भी 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। ये कुटा हुआ कीमा है, पिसा हुआ कीमा नहीं है। इससे बहुत अच्छा करेले कीमा लगता है। कीमा भी मैंने 250 ग्राम लिया। बिना हड्डी वाला कीमा है ये बीफ का। और ये जो 2 हड्डियाँ हैं मैंने ऐसे ही डलवा ली हैं, इससे फ्लेवर आ जाता है। और करेले भी 250 ग्राम है। मैंने थोड़ा सा कीमा ज़्यादा रखा है क्योंकि जब हम करेलों को साफ़ करते हैं तो ये है कि उसका वेट और कम हो जाता है। आप चाहें तो करेले थोड़े बढ़ा भी सकते हैं, ये अपने टेस्ट पे। अब इसका पानी हम खुश्क करेंगे। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। ऑयल उसमें छोड़ दिया है। जो पानी होता है उसमें अगर आप अच्छे से उसको कुक कर लें और खुश्क कर लें तो जो हीट होती है वो ख़त्म हो जाती है प्याज और अदरक लहसुन के साथ। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, रेड कलर का लाल टमाटर छिलका उतार के। अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप छोटे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। साथ में इसके हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये मेरी लाल मिर्च बहुत तेज़ है तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपकी फीकी है तो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने करेले में बहुत सारा नमक लगा के रखा था। अगर हमें कम लगा एंड में तो फिर हम और ऐड कर लेंगे। और इसको अब हम ढक के छोड़ देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी और गल जाए। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, ऑयल इसमें छोड़ दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, एंड में शामिल करेंगे। और अब हम इसमें साथ ही साथ शामिल करेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे करेले और करेलों को भी अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स करेंगे। करेले डालने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हम हाफ कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम स्लो फ्लेम करके ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो करेले भी अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाएंगे और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई किया। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। और ये हरी मिर्चें बारीक वाली जो तेज़ होती है 20 से 2 पीस कर दिए शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा यमी सा करेले कीमा रेडी है। बहुत आसान रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद और समझ आएगी। इस तरह आप बनाएं, बहुत टेस्टी करेले कीमा बनता है और कड़वा भी नहीं होता। अगर आप उसको नमक लगा के अच्छी तरह नल के नीचे पानी से धोएंगे और उसको दबा दबा के नमक वाला पानी निकालना है तो आधी से ज़्यादा 80% तक करवाहट कम हो जाती है। फिर फ्राई करने से जो बची हुई 30% करवाहट होती है वो भी कम हो जाती है। तो चलिए आपसे मिलेंगे कोई मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। जब तक आप हमारी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।